Hey guys, hi, hello and namaste. Welcome back to बुरगोनी सिस्टर्स यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह 5 बजे हमारी पूरी फैमिली, मम्मी डैडी और हम तीनों बहनें निकल पड़े पुणे से अक्कलकोट स्वामी दर्शन के लिए। यहाँ लावण्य और लक्ष्मी चेक कर रहे थे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली है। चाय पी के हम चल पड़े हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर और देखते ही देखते ट्रेन आने का वक्त भी हो रहा था, सो हम वहाँ वेट कर रहे थे। अक्कलकोट जाने के लिए पुणे से भी बाय बस का ऑप्शन था, बट उसमें बहुत वक्त लगता है। वैसे भी हमारी फैमिली को ट्रेन जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, सो फटाफट ट्रेन की टिकट्स बुक करके हम निकल पड़े अक्कलकोट की ओर। देखते ही देखते ट्रेन आ गई और 3 से 4 घंटे में हम अक्कलकोट पहुंच भी गए। जाते ही पहले हमने रूम बुक कर ली, फ्रेशन अप होके हम निकल पड़े दर्शन की ओर। ये हम पहुंच गए अक्कलकोट रेलवे स्टेशन पे। नहा धो के सुबह सुबह हम निकल पड़े स्वामी दर्शन के लिए। श्री स्वामी समर्थ। फर्स्ट टाइम हम अक्कलकोट आए थे, बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए और बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ। इस पृथ्वी पर 600 साल मनुष्य रूप धारण करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देने वाले श्री स्वामी समर्थ महाराज, जो कि श्रीपाद वल्लभ और श्री नरसिम्हा स्वामी जी के बाद में श्री दत्तात्रेय स्वामी के नाम से तीसरे अवतार माने जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित अक्कलकोट में आज भी यहाँ विराजमान है। और जिस घर में स्वामी समर्थ महाराज रहते थे वो हमें आज भी अक्कलकोट में देखने मिलता है। सो पहले हम दर्शन करने चलते हैं। सो चलो। यहाँ हमने बारी बारी से पहले टिक्का लगवाया और चल पड़े दर्शन की ओर। अक्कलकोट के इसी मंदिर के गर्भगृह में स्वामी जी का समाधि स्थान है और स्वामी जी ने समाधि में जाने से पहले अपने भक्तों को वचन दिया था कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे मराठी में कहा जाता है, भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। तो इसी तरह आज भी स्वामी अपने भक्तों को यहाँ आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी ने 300 सालों तक घने जंगलों में घोर तपस्या की थी और तपस्या करते वक्त चींटियों की बाम्बी यानी चींटियाँ जिस घर में रहते हैं वो वारुल बन गया था। उसी वारुल से श्री स्वामी समर्थ महाराज प्रकट हुए। टेम्पल में एंट्री करते ही सबसे बड़ा वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसके बाद स्वामी जी चरण पादुका ये हमें यहाँ दिखाई दिए। फिर स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन करते हुए हम आगे चल पड़े। श्री स्वामी समर्थ महाराज इस बड़े से वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ के तले रोज बैठा करते थे और इसी वटवृक्ष के तले उन्होंने अपनी मनुष्य रूप की समाधि भी की थी। स्वामी समर्थ महाराज भगवान दत्तात्रेय स्वामी के तीसरे अवतार माने जाते हैं। स्वामी प्रकट होने के बाद लोक कल्याण हेतु सबसे पहले काशी गए थे और उन्होंने कलकत्ता में काली माता के भी दर्शन किए और वो गंगा नदी के किनारे भ्रमण भी किया करते थे। उन्होंने केदारनाथ से लेके भगवान दत्तात्रेय स्वामी के सारे स्थानों पे जाके दर्शन किए। फिर उसके बाद पंढरपुर से होकर इस अक्कलकोट के पवित्र स्थान में स्थित हुए। पूरे टेम्पल के अच्छे से दर्शन करते हुए हम थोड़ी देर बैठे और यहाँ हमें एक बड़ी स्वामी समर्थ महाराज की फ्रेम दिखी, जो कि अलग अलग कलर्स के रुद्राक्ष से कनेक्ट करके बनाई गई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए और फिर चल पड़े आगे की ओर। यहाँ हमने प्रसाद स्वरूप नारियल का पानी पिया और आगे चल पड़े। यहाँ हमने स्वामी समर्थ महाराज की एक छोटी सी मूर्ति ली। प्रसाद लेते हुए हम आगे गए। अक्कलकोट का मार्केट एरिया बहुत ही कलरफुल दिख रहा था। भक्तों की भीड़ बहुत थी, बट हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। दर्शन करने के बाद हम चल पड़े खाना खाने के लिए स्वामी समर्थ अन्न छत्र मंडल की ओर से इस प्रसादालय में। प्रसादालय में पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पे आरती हुई, फिर खाना खा के हम निकल पड़े हैं रूम की ओर। थोड़ी देर रेस्ट करके हम चलेंगे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है गाणगापुर। सो चलो चलते हैं।
संपूर्ण अक्कलकोट के अच्छे से दर्शन हो गए थे। सो अभी हमें अक्कलकोट से जाना था गाणगापुर, जो कि लगभग 60 to 65 किलोमीटर्स था अक्कलकोट से। सो हमें 2 घंटे लगने वाले थे। सो हमने गाड़ी की यहाँ से और फिर चल पड़े गाणगापुर की ओर। सो चलो चलते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है गाणगापुर। तो जाते वक्त इस ब्यूटीफुल से नेचर को देखते हुए हम पहुंच गए कर्नाटक राज्य में स्थित गुलबर्गा के गाणगापुर में। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने संगम के नदी तट पे पूजा आरती की और फिर चल पड़े मंदिर की ओर दर्शन करने के। संगम तट पे इस नदी की बहुत मान्यता है, सारी पाप धुल जाते हैं, व्याधि मुक्त होते हैं ऐसा। तो हमने अच्छे से दर्शन किए, पूजा आरती करते हुए हम आगे चल पड़े। ऊपर आते ही यहाँ भक्तों ने अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने के लिए लाल धागा पेड़ के आजू बाजू बांधा है। मंदिर के अंदर जाते ही औदुंबर का बड़ा सा पेड़ है, जिसके इर्द गिर्द लोग गुरु चरित्र पढ़ते हैं और औदुंबर पेड़ की 11 से 21 बार प्रदक्षिणा करते हुए अपनी इच्छा मनोकामनाएं मांगते हैं। श्री दत्तात्रेय स्वामी के दर्शन करते हुए हम आगे चल पड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी दत्तात्रेय स्वामी के दर्शन करते हुए हम आगे गाणगापुर के श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल की ओर पहुंच गए। गाणगापुर क्षेत्र दत्त भक्तों का पंढरपुर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय स्वामी के दूसरे रूप माने जाने वाले नृसिंह सरस्वती स्वामी के यहाँ हमने दर्शन किए और वापस अक्कलकोट की ओर पहुंच गए। स्वामी समर्थ अन्न छत्र मंडल की ओर से प्रसादालय में हमने खाना खाया, वहाँ पे हमने सेवा भी की। भगवान दत्तात्रेय स्वामी के दूसरे रूप यानी नृसिंह सरस्वती स्वामी के दर्शन हमारे गाणगापुर में अच्छे से हो गए और तीसरे रूप यानी श्री स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन हमारे अक्कलकोट में बहुत अच्छे से हो गए। चेकआउट करने के बाद वापस पुणे जाने से पहले हमने यहाँ स्वामी समर्थ महाराज के वापस अच्छे से दर्शन किए। और ये अक्कलकोट ट्रिप का फैमिली व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल दी एंड व्लॉग में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बुर्गोनी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्लॉग को टिल द एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बुर्गोनी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल कम सून विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। ओके बाय।